नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। मेरा नाम चंदू जैन है और आप सभी का स्वागत है चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, स्कूल व्याख्याता के लिए भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। पाठ 4 रहेगा। वह प्रश्न जो अक्सर हम गलत करते हैं, यानी कि सरल प्रश्न करवा रहा हूं। ये वो प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में हम अक्सर गलत करते हैं। तो आज मैं आपकी 8:30 बजे वाली लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए मैं आपकी क्लास को मिस भी नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने आपके लिए यह क्लास आयोजित कर दी है। चलिए, मेरे दोस्त कहते हैं हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते। हमने लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, आज ही से शुरू हुआ है 1 अगस्त से। अगर आप प्यारे साथीगण इसमें जुड़ना चाहते हैं, टारगेट है स्कूल व्याख्याता का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो इतिहास विषय का लाइव बैच चला रहा हूं। यह बात याद रखना। कंप्लीट लाइव कोर्स रहेगा। पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण कोर्स है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है। महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट होंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डेट इज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। किसी भी प्रकार की मदद के लिए, सहायता के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802 060952 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लाइव बैच जो है इतिहास विषय का पेपर 2 का, वह चल रहा है। पहला प्रश्न, प्रश्न का फॉर्मेट देखिए कि वह प्रश्न करवा रहा हूं जो हम अक्सर क्या करते हैं, गलत करते हैं। गुप्त पूर्व काल में निम्नलिखित में से कौन जो है ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? वाराणसी था, उज्जैन था, मथुरा था और गांधार था। बताइए। ऊनी वस्त्र उत्पादन जो है इसका एक बहुत बड़ा केंद्र था। याद रखना, यह गांधार था। क्या था यह? गांधार। अगला प्रश्न, निम्न में से टोचारियन कौन थे? हिंद यवन थे, शक थे, पार्थियन थे और कुषाण थे। हु वॉज दी टोचारियंस? इतने आसान प्रश्न, और वह प्रश्न जो अक्सर हम परीक्षाओं में गलती कर देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, वह प्रश्न में लेकर आया हूं। एक बार कमेंट करके बस मुझे इतना बता देना कि यह सवाल आपको कैसे लगे। याद रखना मेरे दोस्त, टोचारियन कौन थे? जो कुषाण हुआ करते थे, इनको क्या कहते थे? टोचारियंस कहा जाता था। पहला गुप्त शासक जिसके बारे में कौन जानकारी देता है? प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन जानकारी देता है? हुन त्वांग फायान देता है, इत्सिंग देता है, वांग हुन देता है। अब मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को अक्सर विद्यार्थी जो है वह गलत करते हैं। ठीक है, पहला ऐसा गुप्त शासक जिसके बारे में जानकारी देता है इत सिंह। क्लियर? कौन जानकारी देता है? याद रखिएगा, इत सिंह जो है वह यहां पर जानकारी देता है। गुप्तोत्तर काल में कारा शासन जो है यह था एक प्रकार का भूमि चार्टर, किसानों से अधिग्रहित एक अतिरिक्त भूमि कर, ग्रामीणों द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सेवा, राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने से संबंधित राजाज्ञा। गुप्तोत्तर काल में कारा शासन जो है वह क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इस बार 18 अगस्त को एक महा मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा मैं आप सभी के लिए। मेरा जन्मदिन है 18 अगस्त को। उस 18 अगस्त के पावन अवसर पर 5-6 घंटे की इतिहास की लगातार मैराथन क्लास, सुबह 8 बजे से क्लास शुरू कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और 1-2 बजे तक बढ़िया रच रच करके इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसी दिन एक बम्फर जो है आप लोगों के लिए घोषणा भी करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, समय के साथ बताऊंगा। तो कारा शासन एक नया प्रश्न है या नहीं है? याद रखना, एक प्रकार का भूमि चार्टर होता है यह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तो भूमि चार्टर को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? गुप्तोत्तर काल में कारा कहा जाता था। नया प्रश्न है, नहीं है? निम्नलिखित में से किसने अपने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्बुद्ध किया है? परवरसेन को, भानगा, प्रभाकर वर्धन और अनंत वर्मन। बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है। बहुत अच्छे प्रश्न में करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सर याद रखना, यहां पर सही जवाब होगा अनंत वर्मन। क्या सही जवाब होगा? अनंत वर्मन। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि कर जो है वह नहीं था? भाग, कारा, शुल्क और हाली वाकर। एक ऐसा जो कृषि कर नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या है जो एक कृषि कर नहीं था? याद रखिएगा, यह बेसिकली शुल्क होता है जो एक कृषि कर नहीं था। ठीक है, शुल्क जो है वह कृषि कर नहीं था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल से। मूर्ति पूजा जो है इसका प्रारंभ
कब से माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्य तौर पर इस तरह के प्रश्न को हम अक्सर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। याद रखना, मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है यह हम सामान्यतया कुषाण काल से मानते हैं। गायत्री मंत्र जो है यह समर्पित है इंद्र को, अदिति को, गायत्री को और सवित्र को। बताइए, गायत्री मंत्र जो है यह समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 30वें मंडल में मिलता है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है गायत्री मंत्र का कभी भी बोलकर के वाचन नहीं किया जाता, यह मन में वाचन किया जाता है। लेकिन मैं तो आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है और यह सूर्य की देवी सवित्र के लिए हमें देखने को मिलता है। किसके लिए देखने को मिलता है? सूर्य की देवी सवित्र के लिए। निम्नलिखित में से अपहरण द्वारा विवाह किसका अर्थ है? राक्षस विवाह का, पेचाश का, देव विवाह और गांधर्व विवाह का। अपहरण के द्वारा अगर आप विवाह करते हैं तो वह किसका अर्थ माना जाता है? हाँ, थोड़ा सा कल स्वास्थ्य सही नहीं था, इसीलिए कल आप क्लास में ऊर्जा नहीं देख पा रहे होंगे, एक वीकनेस फील हो रही थी। यह बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अभी ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक है तबीयत। याद रखना, यह राक्षस विवाह जो होता है इसका एक उदाहरण माना जाता है। इंदागाई और वलंगाई क्या थे? एक सामाजिक वर्ग, शैव पंथ, राजकीय समारोह और वैष्णव पंथ। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह इस तरह के प्रश्न हम अक्सर गलत करते हैं, ठीक है ना। यह मेरे दोस्त याद रखना रसगुल्ले वाले प्रश्न हैं, लेकिन रसगुल्लों में थोड़ा सा तड़का लगाया गया है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना। पूरा इतिहास पढ़ लो, लेकिन इनको नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। इंदागाई और वल्लागाई जो है यह मूल रूप से सामाजिक वर्ग के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजभेंतक की उपाधि धारण की थी? कृष्ण देवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम और राम राय। गजभेंतक जो है इसकी उपाधि धारण की थी, किसने धारण की थी? थोड़ा सा मुझे बताएं। गजभेंतक की उपाधि याद रखना यह देवराय द्वितीय की उपाधि थी। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? किसे बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है? जप्ती, दहशाला, नशक और कनकूत। बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह किसे कहा जाता है? याद रखना, आइन ए दहसाला जो व्यवस्था होती है इसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। दहसाला का तात्पर्य होता है 10 वर्षों का शासनकाल। टोडरमल के द्वारा इसे तैयार किया गया था, गुजरात में सबसे पहले लागू किया गया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? भैया घबराना नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इतिहास का एक अद्भुत मंच है, 4.6 रिव्यूज के साथ है यह आउट ऑफ 5, ठीक है, और नंबर 1 ट्रेंडिंग में है। बाकी सब जानकारी आप जानते ही हैं। यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में इस क्लास की पीडीएफ जो है वह मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? नामदेव ने, तुकाराम, एकनाथ और रामदास जी ने। वरकरी पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। महाराष्ट्र में वरकरी पंथ की स्थापना जो है यह नामदेव जी के द्वारा की गई थी। किसने की थी? नामदेव ने की थी। मुरीद जो है यह कौन था? एक सूफी संत है, एक सूफी शिक्षक है, एक सूफी शिष्य है, एक सूफी गायक है। मुरीद जो है यह कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मुरीद, सर याद रखना अगर मैं मुरीद की बात करता हूं तो यह एक सूफी शिष्य के तौर पर माने जाते हैं। कौन माना जाता है? मुरीद। याद रखिएगा यह एक सूफी शिष्य थे। कौन थे? मुरीद, ठीक है ना। पीर और मुरीद, पीर जो है ना, यह पीर जो परंपरा है यह गुरु की परंपरा होती है, और जो मुरीद है मेरे प्यारे साथियों, यह मुरीद जो है वह सूफी शिष्य होते हैं। मुरीद क्या होते हैं? सूफी शिष्य होते हैं। अगला प्रश्न, बीजापुर में गोल गुंबद जो है यह किसने बनवाया था? महमूद गवां, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह।
बीजापुर में गोल गुंबद जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गोल गुंबद कहां पर है। तो एक ही प्रश्न से दो चीजें क्लियर हो रही है कि बीजापुर में क्या है, गोल गुंबद है। अब इस गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर, किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर जो है वह स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन द्वितीय, अहमद शाह वली, मोहम्मद शाह प्रथम और मोहम्मद तृतीय। एक ऐसा बहमनी शासक जिसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हालांकि विजयनगर और बहमनी जो है आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी एक आध प्रश्न कभी कभी भूला भटका आ जाता है, तो याद रखना अहमद शाह वली। निम्नलिखित में से कौन मुगल मंत्री वेतनाधिकारी प्रमुख जो है वह भी था? दीवान था, मीर बख्शी था, खान शामा था और मेरे दोस्त वकील था। खान ए शामा वेतनाधिकारी प्रमुख हुआ करता था। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, याद रखिएगा वेतनाधिकारी प्रमुख के रूप में हम दीवान को याद करते हैं। अगला प्रश्न, मुगल काल में तनब क्या था? सबसे छोटे आकार की राजस्व इकाई, मध्यम आकार की समरूप मापन इकाई, बांस की छड़ियों से जुड़ी हुई लो छल्लों युक्त भूमापन का एक उपकरण है, किसानों, उनकी भूमि और उन पर आरोपित कर संबंधी पुस्तिका है। मुगल काल में तनब क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुगल काल में तनब जो है वह क्या था? याद रखना बांस की छड़ियां जो है इनसे जुड़ी हुई लोहे छल्लों युक्त एक भूमापन का उपकरण है। जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं ना, अब भूगोल क्या है? एक प्रायोगिक विषय है। अब मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी प्रायोगिक विषय की बात कही जाती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं, अब भूगोल में तो बिना मापन के काम चलता ही नहीं, इसीलिए जरीब फीता सर्वेक्षण होता है। तो लोहे की इस तरह से जरीब बनी हुई होती है, ठीक है, ये जमीन में गाड़ दी जाती है और इसके आधार पर जो है वह क्या किया जाता है? मापन किया जाता है फीते के माध्यम से। ठीक है, तो यह मूल रूप से बांस की छड़ियों से जुड़ी हुई लोह छल्लों से युक्त एक भूमापन की इकाई हुआ करती थी। बांस जो है सिकुड़ता नहीं है, टेढ़ा नहीं होता, तो इस वजह से बांस का उपयोग किया जाता था। औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था चराई कर, जजिया, खराज और जक़ात। अमीन संग्रह जो है वह करता था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, औरंगजेब के समय की बात है। यह मूल रूप से खराज का काम करता था। अगला प्रश्न, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? नकदी, जागीरदार, अमीर और मिर्जा। मुद्रा के रूप में क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। ठीक है, वह क्या कहा जाता था या उन्हें क्या कहते थे? तो याद रखना मुद्रा के रूप में जिन्हें वेतन दिया जाता था उन्हें हम नकदी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण किया था? प्रताप रुद्रदेव, अनंत वर्मन, नरसिंह प्रथम, नरसिंह द्वितीय। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए। कोणार्क में सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? याद रखना यह नरसिंह प्रथम के द्वारा तैयार किया गया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, डेट इज चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह वो प्रश्न है जो अक्सर हम परीक्षाओं में गलत करते हैं। ठीक है सर, याद रखना यह चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया जाता है अंबष्ट के रूप में, निषाद, कायस्थ और व्रत से। बताओ, ब्राह्मण तो पिता है और वैश्य माता है, अगर इनसे कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एक अलग तरह का सवाल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर इसमें आप कायस्थ लगा करके आएंगे, लेकिन कायस्थ इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा। सही जवाब होगा अंबष्ट। ठीक है, क्या होगा? अंबष्ट जो है वह इसका सही जवाब होगा। हाँ, लाइव बैच चल रहा है ना,
आज से शुरू हो चुका है, सुबह 9 बजे टाइमिंग है। आप गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीधा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स लेने में अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। 8802060952 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पट्टिनम थे मंदिर, शहर, औद्योगिक नगर, बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र। पट्टिनम जो है यह क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पट्टिनम? ठीक है सर, याद रखना यह मूल रूप से बंदरगाह जो है, बंदरगाह वाले शहर जो है, इन्हें क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, पट्टिनम कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र ने निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में था? एक बौद्ध लेखक है हरिभद्र, यह किसके शासक के दरबार में था? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल और महीपाल। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हरिभद्र किसके दरबार में था? यह तो तय है कि हरिभद्र नाम का यह राजा, सॉरी यह दरबारी जो है, मूल रूप से कहीं ना कहीं हमारे बंगाल के पाल शासकों के दरबार में था। लेकिन किसके दरबार में था? याद रखना यह धर्मपाल के दरबार में था। ठीक है, इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अशोक स्तंभ जो है उसे दिल्ली लेकर आया था। कौन दिल्ली लाया था यह आपको बताना होगा। याद रखिएगा, दिल्ली लेकर के आया था फिरोज तुगलक। ठीक है, कौन लाया था इसे दिल्ली? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है वह इसे दिल्ली लेकर के आया था। क्या बात क्लियर हो गई? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला कौन था? फिरोज तुगलक था। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है वह शरिया के द्वारा स्वीकृत नहीं था? कृषि कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर और विवाह कर। एक ऐसा कर जो कि शरिया के द्वारा नहीं लगाया जा। शरिया क्या है? शरिया मूल रूप से शरीयत है, और शरीयत क्या है? मुस्लिम कानूनों की किताब है। इस मुस्लिम कानूनों की किताब के अनुसार स्वीकृत नहीं था। तो याद रखना यह एक प्रकार का विवाह कर जो है वह शामिल नहीं था। दीवाने को ही देखभाल करता था राजस्व के, कृषि ऋण की, सार्वजनिक कल्याण और राजकीय भूमि की। बताइए। दीवाने को ही जो है वह देखभाल करता था। याद रखना यह राजकीय भूमि जो है इसकी देखभाल करने का काम कौन करता था? यह करता था दीवान एक को ही करता था। ठीक है, एक तरह से अगर मैं बात करता हूं, दीवान अमीर को ही एक तरह से कृषि विभाग से जुड़ा हुआ कौन हो गया? मंत्री हो गया था। अरघट्टा क्या था? भाई साहब ये प्रश्न तो यार इतनी बार पूछ लिया है, मतलब मैं सही बताऊं ना, यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, 16 में पूछा था, लगातार 2 वर्षों तक पूछा अरघट्टा। आरपीएससी ने भी ट्रेंड बना लिया है कि कुछ प्रश्न तो जो है वह लगातार पूछने हैं। उनमें से भी एक प्रश्न यह भी है। एक तो वो है ही सही, मोहनजोदड़ो के पशुपति शिव जिन्हें प्रोटो शिवा कहा गया है। एक यह भी है। ठीक है, तो किलों को ध्वस्त करने में प्रयुक्त एक मशीन है, सिंचाई में प्रयुक्त नहर है, पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण है, एक प्रकार का वस्त्र है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरघट्टा? हिंदी इंग्लिश में यही कहते हैं। तो एक प्रकार का यह पानी को जो है ऊपर उठाने वाला उपकरण होता है। ठीक है, पानी को ऊपर उठाने वाला क्या होता है? एक प्रकार का उपकरण होता है, और इसे क्या कहते हैं? अरघट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जो है वह चौगान खेलते के दौरान हुई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान क्या होता है? देखिए, एक खेल होता है चौगान, जो कि वर्तमान गेम पोलो के जैसा होता है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, शायद उससे चीजें जो है आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैसे खेला जाता था यह चौगान, मैं आपको दिखाता हूं। यह रहा चौगान का फोटो। देखो, ऐसा तरह से फोटो दिखा करके कोई भी नहीं पढ़ाता है। ये देखिए सर, ये चौगान खेल है। यहाँ पर आपको एक गेंद नजर आ रही होगी, ये रही गेंद, और सबके हाथों में एक एक डंडा नजर आ रहा होगा। घोड़ों पर बैठ करके ये खेल रहे हैं, और सब इस गेंद के मारने के लिए आतुर हैं। यही चौगान खेल। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, यह भी चौगान खेल रहा था, लेकिन अचानक से इसका घोड़ा जो है उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है, या घोड़े से गिर जाता है और गिर करके मृत्यु हो जाती है।
क्लियर हो गई। तो चौगान खेलते हुए किसी और की मृत्यु नहीं हुई थी, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर, किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? एक आपके आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है पर ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, कृपया जवाब साझा करिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है यह सर थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल में पहली बार परिचित करवाया? भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय करवाया? कॉफी, मिर्च, तंबाकू और मूंगफली। यानी कि पुर्तगाली जो है वो अपने साथ कई सारी चीजें लेकर के आए थे। इनमें से भारतीय जो है वह निम्नलिखित में से किस फसल से परिचित नहीं थे? याद रखना, डेट इज तंबाकू। ठीक है, किससे परिचित नहीं थे? वह तंबाकू से परिचित नहीं थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्या बात है, देखो भैया यूजीसी नेट का रिजल्ट आया अभी जून वाला, ठीक है ना। इसमें हमारे प्यारे विद्यार्थी अरविंद कुमार नागर जो है इनकी ऑल ओवर इंडिया 24वीं रैंक आई। इसके अलावा राम प्रसाद है, रामराज मीणा है, कमल है, हमारे कृष्ण कुमार जी खंडेलवाल है, राधा चौधरी है, परवीन बानो है, ये सारे विद्यार्थी नेट में चयन हुए। आपका सपना भी है कि आप भी इन टॉपर्स की लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए फाउंडेशन कोर्स के साथ, जिसमें यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी चारों एग्जाम की तैयारी एक ही कोर्स में आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोगों को काफी अच्छे लगे होंगे। आज की क्लास के लिए मैं इतने ही प्रश्न रखूंगा। और मेरे प्यारे साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये लाइव बैच है ना, इसमें कई सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। चलिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 रहेंगे, यानी कि 8802060952 रहेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।